नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, परिवार आपका अच्छा होगा। आप लोग जहाँ भी होंगे सुख शांति और संपन्नता का जीवन जी रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन और बेहतर हो। मैं आपसे पहले तो गुजारिश करूँगा कि आपको 4 चीज़ें कर लेनी हैं अभी। पहला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नाम हमारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट पे रहेगा, तो हम आपके बारे में सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझ में आता है कि आप हमारे जीवन में हैं। दूसरा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको इसको अच्छा लगा या नहीं लगा। तीसरा, अगर इसमें से कोई चीज़ अच्छी लगे तो अपने बंधुओं को, अपने जान पहचान के, अपने ग्रुप के लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी पहुँचे अगर कुछ उसमें ठीक लगे तब। और चौथा चीज़ कहूँगा कि आप कुछ कमेंट करिए, कुछ सलाह दीजिए, अपनी बातें कुछ लिख कर भेजिए हमारे पास ताकि मैं उसको पढ़ करके उसमें अपनी बातों में थोड़ा और सुधार करूं, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूं। मेरा कोई विशेष ट्रेनिंग इस क्षेत्र में नहीं है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूं, लेकिन शौकिया तौर पे सब बातचीत करता रहता हूं और लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा लगता है। अब पर्सनली आकर बात करना थोड़ा सा कठिन है, तो चलिए मिल करके इसी के माध्यम से बात किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। और आज हम बात करेंगे, ज़्यादातर लोग चर्चा में अगर कोई बात करते हैं या कोई चिंता जाहिर करते हैं या कुछ चाहते हैं तो सोचते हैं कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो, घर हो, देश विदेश का सैर हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह से जीवन में चाहते हैं जो उनके पास हो, जिसको वो लोग संपन्नता दिखा भी सके और महसूस भी कर सके। लेकिन एक चीज़ है कि ये बात तो सही है कि एक बार आप पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा समय होगा, बहुत बड़ी बड़ी अच्छे गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, देश विदेश का सैर करेंगे और भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें करेंगे, तो आपका जीवन सुखमय होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतिम सत्य ये है कि हमारे पास जो अध्ययन से भी पता चला है, जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडी में भी पता चला है कि जीवन की 3 महत्वपूर्ण दौलत है जिसके बारे में हमको खुद भी जानना चाहिए और अपने बच्चों को बहुत ही शुरुआती दौर से ही, यानी बचपन से ही उनको इन 3 दौलतों के बारे में बताना चाहिए। वो दौलत हैं, पहला है परिवार। यानी परिवार आपका अगर आपके साथ है, आपका खुशमय परिवार है, मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ सहयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवार में खुशी होगी। परिवार में बहुत सारी खुशियों का हरण तब हो जाता है जब परिवार एकजुट नहीं रहता है, परिवार में विश्वास नहीं रहता है, या परिवार में कुछ इस तरह का मानवीय रिश्ते की कमी हो जाती है, विश्वास की कमी हो जाती है। तो परिवार एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये बड़ा सब्जेक्ट भी है। इस पे हर जगह कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमारा परिवार सबसे महत्वपूर्ण हमारी संपत्ति है और जिसके बारे में हमको खोज खबर लेते रहना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है जिसके बारे में हर माँ बाप को खुद भी पढ़ना चाहिए, खुद भी जानना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। जब से वो होश संभालें तब से ये बात उनके दिमाग में डालना चाहिए
कि जो दूसरा जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही हमारे पूरे जीवन काल में हमारे साथ रहेगा, और बेहतर स्वास्थ्य शायद सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किए जाएं, इसके बारे में हमको सब लोगों को मिलकर चर्चा करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो हम स्वास्थ्य के बारे में केवल 4 चीज़ें बताना चाहेंगे, जो आप करेंगे तो आपका जीवन स्वस्थमय रहेगा। पहला है, आप एक्सरसाइज हर रोज़ करिए। हर रोज़ 45 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक या किसी तरह की एक्सरसाइज ऐसा करें जिससे कुछ पसीने आएँ, कुछ श्वास का तेज़ी से चले, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, लेकिन कुछ एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन करें। कम से कम 1 घंटे रोज़ निकालना चाहिए हमको अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए या योगा प्रोग्राम के लिए या और भी एरोबिक एक्सरसाइज के लिए, ताकि हमारा सेल, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे बाकी सभी ऑर्गन सिस्टम बेहतर बन सकें, जिससे अल्टीमेटली हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो स्वास्थ्य बेहतर हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में हम चाहेंगे कि हम लोग को हर रोज़ पर्याप्त रूप से आराम करना चाहिए। जैसे कहा जाता है 6 से 8 घंटे की नींद, गहरी निद्रा या सुकून भरी निद्रा हमें चाहिए हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो आप समय से रात को सोएं, समय से सवेरे जगें, 6 से 8 घंटे की स्लीप के लिए कुछ करें, अच्छी स्लीप के लिए कुछ करें। उसके बारे में सीखें कि अच्छी नींद हमें कैसे आएगी। लेकिन नींद कभी स्लीपिंग पिल के आधार पर लेने की कोशिश न करें। फिजियोलॉजी के लेवल पे या हमारी प्राकृतिक जो तरीके हैं उसको करते रहेंगे तो भी आपको अच्छी नींद आएगी, और काफ़ी उम्र दराज तक आपको अच्छी नींद आएगी। तीसरा जो है, हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक विचारधारा रखनी चाहिए। और सकारात्मक विचारधारा तभी संभव है जब आप सकारात्मक किताबें पढ़ेंगे, सकारात्मक ऑडियो सुनेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे और सकारात्मक विचारों के संपर्क में, जैसे सत्संग है, किसी धार्मिक पुस्तक या उनका प्रवचन जो होता है या जो उसमें आप रहेंगे तो आपको सकारात्मकता आपके अंदर आएगी। सबसे बड़ी सकारात्मक चीज़ तो यही है कि आप एक बेहतर जीवन पाए हैं। ईश्वर ने आपको एक बहुत ही शानदार जीवन दिया है। उस बेहतर शानदार जीवन की सारी खूबियों को हमको महसूस करना है, अपने पर विश्वास करना है, और आप जो भी कर सकते हो उसके बारे में ज़रूर हर वक्त ये बोलते रहें कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। ये बहुत सकारात्मक वर्ड है और इससे आपको सकारात्मकता आएगी। चौथा जो पिलर है स्वास्थ्य का वो है हमारा भोजन या हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आप हमेशा कोशिश करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन ज़्यादा करें, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें, ओमेगा फैटी एसिड या साल्मन ओमेगा 3 का नाम से आता है उसका सेवन करें, विटामिन मिनरल्स लें। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, ये भोजन से ले सकते हैं, या अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से तो उसका सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर करें। 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने भोजन से तत्काल ही निकाल देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए। उसमें चीनी है,
उसमें मैदा है, नमक है, या इस तरह की जो चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई हैं और जो खराब तरह के फैट हैं उनसे बचना है। गुड फैट लेना है, प्रोटीन लेना है, विटामिन मिनरल फैट लेना है, गुड फैट और फाइबर भी लेना है। और इस तरह से आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सब ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा स्वास्थ्य, इस तरह से अगर 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जो तीसरा हमारा सब एसेट है वह है हमारी आज़ादी। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो हम अपने शर्तों पे जी सकें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। इन शब्दों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, जानें कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या आता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको बहुत शुरुआती जीवन से ही अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि वह पैसे के बारे में समझ पैदा करें। मैं एक किताब आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह किताब हम सबको पढ़ना चाहिए। यह अर्थशास्त्र की बहुत शक्तिशाली ऐसी किताब है जो परिवार को ट्रेन करती है कि वो अपने पैसे के बारे में, अपने अर्थशास्त्र के बारे में, अपने घर के अर्थशास्त्र के बारे में, अपने परिवार के अर्थशास्त्र के बारे में समझाए। तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, मैं चाहूँगा आप उस किताब को पढ़ें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे लेके जाती हैं जहाँ आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। और आज़ादी जीवन का मूलभूत ज़रूरत है। आज़ाद जीवन ही एक्चुअली असल में जीवन है। गुलामी कहीं भी अपनी जगह नहीं बनाती हमारे खुशियों के बीच में। तो आज़ादी, अपनी पर्सनल फ्रीडम, विशेष तौर से फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करिए। आगे के दिनों में हम आपसे सब पर विषय पे भी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके परिवार के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।